अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज कबल ये बयान दिया था कि कोई पाकिस्तानी भी LOC क्रॉस ना करे और अगर कोई इंडिया से कश्मीर में जाकर लड़ता है तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीरियों का बड़ा दुश्मन होगा। पाकिस्तानी वजीर आज़म UNO की जनरल असेंबली सेशन में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान और कश्मीरियों की नजरें अब 27 सितंबर के तारीखी दिन पर लगी हैं, जब इमरान खान भारतीय मुजालिम को दुनिया के सामने रखेंगे। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मकबूजा वादी में हालात खासे कशीदा हो चुके हैं। मसाजिद पर ताले, मुतअद्दिद इमाम गिरफ्तार, आवाम कर्फ्यू तोड़कर निकल आए। इस संगीन सूरत हाल की इत्तला पाते ही पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम आजाद वादी के सदर सरदार मसूद खान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मकबूजा वादी 9 लाख भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बनेगी। उन्होंने आलमी बरादरी के हवाले से बात करते हुए कहा कि चीन, तुर्की, ईरान ने हमायत की, अरब और मगरब ने साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा और UN सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर ममालिक के सरबराहान को मुतालबा करना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा वादी का मसला हल होने तक भारत की रुकनियत मुअत्तल करे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के हवाले से लाहे अमल तैयार कर लिया है। क्या 27 सितंबर पाकिस्तानियों और मकबूजा वादी के मकीनों के लिए एक तारीखी दिन होगा, या फिर कुफार एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ एक जुबान होकर भारत का साथ देंगे? दोस्तों, भारतीय इक़दामात की बदौलत वादी जेल की सी सूरत इख्तियार कर चुकी है। आज कर्फ्यू लगे 47 रोज गुजर चुके हैं, जहां श्रीनगर समेत दीगर बड़े शहरों की मरकजी मसाजिद पर ताले रहे और नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत नहीं दी गई, जबकि मुतअद्दिद शहरों में आवाम भारतीय फौज का सख्त कर्फ्यू तोड़कर निकल आए और शदीद एहतजाज किया गया। दूसरी तरफ मकबूजा वादी में चंद माह में कई मसाजिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तारी के बाद इनकी आमदनी और असासों की छानबीन जारी है। तफसीलात के मुताबिक काबिज भारतीय हुकाम ने श्रीनगर की जामे मस्जिद, दरगाह हजरत बलदस्तगीर साहब, चरार शरीफ और जामे मस्जिद किश्तवाड़ समेत दीगर मरकजी मसाजिद में जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। वादी की मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी के शहरियों ने गुज़श्ता रोज श्रीनगर, बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, कलगाम, शूपियां और दीगर मकबूजा इलाकों में नमाज जुमा के छोटे छोटे इज्तिमात मुनक्किद किए गए। नमाज जुमा की अदायगी के बाद शहरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने आज़ादी के हक में और भारत मुखालिफ नारे लगाए और नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से मकबूजा वादी की खसूसी हैसियत तब्दील करने के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की और मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन से फायर किए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। दोस्तों, ये सूरत हाल वाकई गंभीर है। हर धर्म भारत अपनी सफाकियत के बलबूते पर जुल्म और तशद्दुद की दास्तानें रकम कर रहा है, जबकि आलमी बरादरी ने कोई खातिर खा एक्शन नहीं लिया। इसी मसले पर गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की ज़ेर इंतजाम वादी के सदर सरदार मसूद खान ने बयान देते हुए कहा है कि मकबूजा वादी 9 लाख भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बनेगी। इस्लामाबाद में कश्मीरी यकजहती यूथ कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि मकबूजा वादी भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बनेगी। हिंदू इंतहा पसंद जमातें अपनी ही लगाई गई आग में जलकर तबाह हो जाएंगी। जंग का आगाज भारत ने किया, खात्मा हम करेंगे। हमारा जवाबी हमला हुआ तो भारतीय फोर्सेस अपनी वर्दियां छोड़कर भाग जाएंगी। आजाद वादी के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि चीन, तुर्की और ईरान ने हमारी खुलकर हिमायत की, लेकिन अरब ममालिक और मगरब की बड़ी ताकतों ने कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान और आजाद व मकबूजा कश्मीर के अवाम का अज़म है कि जब हमारा जवाबी हमला होगा, जो होने वाला है, तो तुम अपनी वर्दियां और धोतियां यहीं मकबूजा कश्मीर में छोड़कर वापस हिंदुस्तान चले जाओगे। हम खालिद बिन वलीद और तारिक बिन ज़ाद के पैरोकार हैं, जिन्होंने रूम और फारिस को पांव तले रौंदा था और समुद्रों के सीने चीर कर यूरोप में इस्लाम के फेरे लगाए थे। हम ज़हीरुद्दीन बाबर के चाहने वाले हैं, जिसने 300 जानबाजों के साथ वस्ती एशिया से उठकर दिल्ली में इस्लामाबाद का झंडा लहराया था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और RSS और इनके तमाम इंतहा पसंद रहनुमाओं को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम समझते हो कि इस तरह वादी के मकीनों पर हमला करोगे, उन्हें घरों में महसूर करोगे, हजारों लोगों को गिरफ्तार करोगे, तो क्या मकबूजा वादी की आवाम तुम्हें माफ कर देगी?
बपन रावत बयान देगा तो पाकिस्तानी और आजाद कश्मीरी डर जाएंगे, तो मेरा ये पैगाम है कि मकबूजा कश्मीर में जो तुमने 9 लाख फौज भेजी है तो ये तुम्हारी फौज का कब्रिस्तान बनेगा। भारत ने तहजीबी जंग का आगाज किया है जिसका खात्मा हम करेंगे। दोस्तों, इन बयान से वाजे हो रहा है कि हालात जंग के सिमत बढ़ रहे हैं। भारतीय शरपसंद हुकूमत किसी तौर मकबूजा वादी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कर्फ्यू और मजहबी पाबंदियां आखिर कब तक बर्दाश्त की जाएंगी। पाकिस्तान ने भी इंदिया दे रखा है कि हम आखिरी बार आलमी बरादरी को पैगाम देंगे कि मकबूजा वादी में बसने वाले मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर अमली इकदाम किए जाएं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत रखने वाली एक अहम रहनुमा अमजद अमीन बॉबी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत के खिलाफ शदीद इक़्तिसादी और सफारती पाबंदियां आयद करे। मसला कश्मीर हल होने तक भारत की अक़वाम मुत्तहिदा से रुकनीत मुअत्तल की जाए, भारत को आलमी दहशतगर्द करार दिया जाए। कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, कर्फ्यू का निफाज, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, पाकिस्तान को बिला जवाज धमकियां आलमी अमन के लिए इंतहाई खतरा हैं। इन ख्यालात का इजहार वाटफोर्ड कम्युनिटी रहनुमाओं के चेयरमैन अमजद अमीन बॉबी ने दौरान इजलास किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू के बायस हालात इंतहाई कशीदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और UN सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर मुल्क के कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत के खिलाफ शदीद तजारती और सफारती पाबंदियां आयद करें, वरना ये इदारा लीग ऑफ नेशन बन जाएगा। भारत की दहशतगर्दी और कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू के बायस कश्मीर को जेल खाना बना दिया गया है। आलमी बरादरी अपने मफादात की खातिर भारत नवाजी से काम ले रही है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में फाशिस्ट का किरदार अदा कर रहा है। भारत के हुक्मरानों को कश्मीर में इंसान नहीं जमीन चाहिए। कम्युनिटी रहनुमा चौधरी मोहम्मद अफसर ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में मसला कश्मीर जरूर हल होगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत पर कश्मीरी कौम को मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान शिमला मुआहदा फौरी तौर पर मनसूख करे। पाकिस्तान की सियासी जमातें इस नाजुक मौका पर इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहिरा करते हुए मुल्क में इक़्तिदार की खातिर बदअमनी न फैलाएं। पाकिस्तान और कश्मीर लाज़िम मलज़ूम हैं। आज कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद रियासत के अंदर जंगल का कानून है। भारत के इस इक़दाम से शिमला मुआहदा और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें खत्म हो चुकी हैं। वक्त का तकाजा है अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर पास करदा करारदादों पर नजरसानी करे और कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल की जमानत दे ताकि वो आलमी बरादरी में बावकार जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, इस हवाले से कई रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आलमी बरादरी को तंबीह की है। आजाद वादी के रहनुमा शफकत इकबाल तबस्सुम ने भारतीय वजीर खारजा के बयान की सख्त अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान आलमी अमन का दाई है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कई बार मकबूजा वादी के मसले के हल के लिए बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने की दावत दी, मगर भारत इसराइली जाहरियत की पॉलिसी पर गामजन है और चंद बड़ी ताकतें भारत की पुष्टपनाही करने के लिए काम कर रही है। वजीर खारजा जयशंकर दिल्ली के ईवानों पर जाकर कंकर मारें, जहां मोदी, राजनाथ, अमित शाह और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। इन इंतहा पसंद तंजीमों को कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत खित्ते में अमन और अमान नहीं चाहता। अब कश्मीर में कब्जा करने के बाद अब आजाद कश्मीर पर कब्जा करने के लिए धमकी दी जा रही है। हम वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि वो मसला कश्मीर के हल होने तक भारत के जेर कब्जा कश्मीर में अमन फौज तैनात करने के लिए सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त करें और 40,000 से ज्यादा कश्मीरियों की रहाई और मकबूजा कश्मीर के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरियात जिंदगी मुहैया करने के लिए इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मीडिया को वहां जाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मुतालबा पेश करें। दोस्तों, मकबूजा वादी के हवाले से पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली की दुनिया मौतरफ हो चुकी है। कई ममालिक ने बयानात देते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। दरअसल भारतीय हिंदू पसंदाना हुकूमत ये चाहती है कि हिंदुस्तान में किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स भी आबाद न रहे। यही वजह है कि वो आए रोज फसादात को जन्म देता है। यहाँ आप दोस्तों से ये गुजारिश भी करते चलें कि जिस कदर मुमकिन हो सके मोदी के एजेंडे को बेनकाब करें और सोशल मीडिया के थ्रू मकबूजा वादी की आवाम से इजहार यकजहती करें। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया जो है ये एक बड़ी पावर रखता है। आजकल तो तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो इसी पर चलते हैं। आपने देखा होगा कि आए रोज नए ऐसे स्कैंडल सामने आते रहते हैं कि वो सोशल मीडिया की नजर होते हैं और फिर वो मीडिया चैनल्स के हाथों लगते हैं और वो मामला हाईलाइट होता है। सोशल मीडिया जो है ये 5th जनरेशन वार है।
तो इसका अपने भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन मस्बत इस्तेमाल करना है, इसको नेगेटिव यूज नहीं करना है, बल्कि एक अच्छा मैसेज देना है, एक अच्छा जेस्चर शो करना है। और अमन शहरी होने का मुजाहरा करने के साथ साथ हमें अपने कश्मीरी भाइयों के लिए भी आवाज बुलंद करनी है। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब हमारी ये कोशिशें रंग लाएंगी और हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो इन मुजालिम से अपनी जान छुड़ा लेंगे और बहुत जल्द वो आज़ाद फिजा में सांस ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों, हमने ये अहद करना है कि हमें उनके लिए कुछ करके दिखाना है। सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें नहीं फैलानी है, बल्कि अपनी तरफ से कुछ अच्छे मैसेजेस शो करने हैं और अपना इस मस्बत रवैये के जरिए हमने इंडिया को ज़ेर करना है। आइए आज इस बात का हम अहद करते हैं। सो दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम कश्मीरियों पर अपना रहम और फजल फरमाए और उन्हें बहुत जल्द आज़ादी जैसी नेमत नसीब फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।